कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर कोई एक दूसरे के बारे में जानता है। गांव का नाम था सुखपुर और वहां के लोग अपने आपसी रिश्तों और समस्याओं को साझा करते थे। गांव में एक युवा लड़का था, नाम था राजू। राजू अपनी मेहनत और लगन के लिए जाना जाता था। वह हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन फिर भी उसकी सफलता हमेशा एक मृग तृष्णा सी लगती थी। राजू के माता पिता चाहते थे कि वह एक सरकारी नौकरी प्राप्त करे ताकि परिवार की स्थिति बेहतर हो सके, लेकिन राजू की कोशिशें हमेशा असफल हो जाती थी। उसने कई बार परीक्षाएं दी, लेकिन हर बार असफल हो गया। उसकी हार की वजह अक्सर गांव के लोग उसके सामने रखते थे, लेकिन राजू को लगता था कि उसके हालात की सबसे बड़ी वजह सिर्फ उसकी किस्मत थी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी ने राजू से बात की। दादाजी गांव के सबसे समझदार और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने राजू से पूछा, राजू, तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी क्यों तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो? राजू ने अपने दिल की बात साझा की। दादाजी, मैं सब कुछ करता हूं, फिर भी मैं असफल होता हूं। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, तुम्हारी हार की सबसे बड़ी वजह तुम्हारी खुद की सोच है। तुम खुद को असफल मानते हो, इसलिए तुम सफल नहीं हो पाते। राजू को दादाजी की बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, दादाजी, आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी सोच ही मेरी हार की वजह है? दादाजी ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक किसान था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके खेत सूखे रहते थे और फसल नहीं होती थी। लोग उसे कहते थे कि उसका खेत भाग्यहीन है। लेकिन किसान ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने खुद से कहा कि उसके खेत में पानी देने की कमी हो सकती है। उसने दिन रात मेहनत की, अपने खेत को जलाने के लिए नहर खोदी और अंततः उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल हरी भरी हो गई। दादाजी ने कहा, किसान की सफलता की वजह उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच थी। उसने कभी नहीं सोचा कि उसके खेत की असफलता उसकी किस्मत के कारण है। राजू ने सोचा और महसूस किया कि दादाजी की बात में कुछ सच्चाई थी। उसने तय किया कि वह अपनी सोच को बदलेगा और अपनी असफलताओं को केवल खुद की गलती मानने के बजाय सुधारने का एक अवसर समझेगा। राजू ने नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी जारी रखी। उसने अपने अध्ययन के तरीके को बदलने की कोशिश की, नई रणनीतियां अपनाई और कभी हार मानने का नाम नहीं लिया। अब वह सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था, बल्कि अपने आप को भी सुधार रहा था। कुछ समय बाद राजू ने एक परीक्षा में सफलता प्राप्त की और उसे सरकारी नौकरी मिल गई। उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसे सफलता दिलाई। उसने समझा कि असफलता के पीछे केवल किस्मत नहीं होती, बल्कि हमारी सोच और प्रयास भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। राजू ने दादाजी का आभार माना और गांव के लोगों को अपनी सफलता की कहानी सुनाई। वह जानता था कि उसकी सफलता की सबसे बड़ी वजह उसकी खुद की बदलती सोच थी, जिसने उसे हार से बाहर निकाला और उसे सफलता की ओर अग्रसर किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी हार की वजह अक्सर हमारी खुद की सोच और दृष्टिकोण होती है। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलें और अपनी कोशिशों को सही तरीके से लगाएं, तो हम अपनी असफलताओं को अवसर में बदल सकते हैं।